Hello everyone, so welcome to the Node.js 2025 Bootcamp series and this is episode 7 और इस episode में हम क्या cover करने वाले हैं एसिंक्रोनी एंड पैटर्न्स इन Node.js, राइट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होता है एसिंक्रोनी एंड पैटर्न्स का Node.js के अंदर। अगर हम बात करें एसिंक्रोनी की सबसे पहले, तो एसिंक्रोनी को आप डायरेक्टली समझ सकते हो एसिंक्रोनस से, राइट। तो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एसिंक्रोनस जो बेसिकली आते हैं आपके, वो नॉन ब्लॉकिंग के अंदर आते हैं। नॉन ब्लॉकिंग के अंदर कि आपके पैरेलल टास्क एग्जीक्यूट हो सकते हैं साइमल्टेनियसली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। इसीलिए अगर हम यहाँ पे बात करें एसिंक्रोनी की, तो मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा रियल लाइफ एनालॉजी के साथ और देखते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, और हमारा तरीका वही रहेगा, पहले हम थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और थ्योरी के बाद हम इम्प्लीमेंटेशन पे चलेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है इनका इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे, राइट। तो इसमें ये है कि Node.js यूजेस एन इवेंट ड्रिवन नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट मॉडल, ये हमको पता ही है, ठीक है। जिस नॉन ब्लॉकिंग की हम बात कर रहे थे, इवेंट ड्रिवन मॉडल होता है और आपका नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट मॉडल होता है, ठीक है। तो इससे क्या मतलब है आपका, इसका मतलब सिंपली वही होता है, इट डजंट वेट फॉर वन टास्क टू फिनिश बिफोर स्टार्टिंग अनदर, ठीक है। तो एक टास्क को फिनिश होने की जरूरत नहीं होती है, मतलब वेट करने की जरूरत नहीं होती है, दूसरा टास्क स्टार्ट किया जा सकता है, राइट। तो व्हेन यू परफॉर्म टास्क लाइक रीडिंग फाइल्स, क्वेरिंग डेटाबेसेस और मेकिंग एपीआई कॉल्स, ठीक है। अगर ये कोई भी काम होता है, फाइल रीड करना, डेटाबेस की क्वेरी या फिर एपीआई कॉल्स, तो Node.js डेलीगेट्स देम टू इवेंट लूप, फ्रीइंग द मेन थ्रेड टू हैंडल द वर्क, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि जनरली जब आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हो, लाइक जैसे फाइल को रीड करना हुआ, डेटाबेस क्वेरी का हुआ, या फिर आपके एपीआई कॉल्स हुए, तो इसमें यह होता है कि उनको Node.js क्या करता है कि इवेंट लूप के अंदर डाल देता है, ठीक है। तो इवेंट लूप से क्या होता है जनरली कि मेन थ्रेड को फ्री कर देता है उस वर्क को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, सो एसिंक्रोनी अलाउ Node.js टू हैंडल मल्टीपल ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली विदाउट बीइंग ब्लॉक्ड बाय स्लो टास्क। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट रहा इसका। अगर इसका एग्जांपल में अगर आप सिंपली देखो भी नेक्स्ट, ठीक है, यानी कि अगर हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो वही बात हो गई, नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन, यानी कि विदाउट एसिंक बिहेवियर Node.js वुड बिकम स्लो एंड अनरिस्पॉन्सिव। फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता Node.js का। और ये हमको पता ही है कि सिंगल थ्रेड के अंदर इसको रन किया जाता है, आपका सिंगल थ्रेड के अंदर इसको रन किया जाता है, ठीक। तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या इंश्योर करती है, ये तीन पैरामीटर है यहाँ पे। एक आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, नॉन ब्लॉक एग्जीक्यूशन, एक ये हुआ, ठीक है। एग्जीक्यूशन को ब्लॉक नहीं करते, एक टास्क को खत्म होने की जरूरत का वेट नहीं करना पड़ता। दूसरा आपका द एप्लीकेशन रिमेन्स रिस्पॉन्सिव, एप्लीकेशन आपकी रिस्पॉन्सिव रहती है। तीसरा आपका मल्टीपल टास्क कैन बी हैंडल्ड एफिशिएंटली, तीसरा ये हुआ, ठीक। अगर हम सिंपली बात करें, मैं आपको एक रियल लाइफ एनालॉजी अगर बताऊं, तो सीधे सीधे आप एसिंक्रोनी को या फिर कैसे समझ सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में वॉशिंग मशीन है, ठीक है, क्या, एक वॉशिंग मशीन। तो हम क्या कर सकते हैं कि वॉशिंग मशीन में हमको कपड़े धुलने हैं, तो हम उसमें अपने कपड़े वगैरह पुट ऑन कर देंगे और एक अपना टाइमर वगैरह उसमें क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो जो वॉशिंग का काम है आपका वो चलता रहेगा। अब उसी पीरियड ऑफ टाइम में ऐसा तो है नहीं कि सपोज मान लो कोई 5 मिनट या कोई 10 मिनट या फिर उससे ज़्यादा कोई अगर वेटिंग टाइम है आपका, ठीक है, अगर कोई वेटिंग टाइम है तो ऐसा तो है नहीं कि आप वहाँ 10 मिनट खड़े होकर वेट करोगे, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आप और क्या कर सकते हो कि मान लीजिए उसके साथ आपको मान लो कोई कुकिंग करना है आपको, या फिर आयरनिंग करना है, या फिर कोई और हाउस होल्ड काम या कोई भी काम आपको करना है, तो आप पैरेलली वो 10-15 मिनट में फिनिश कर सकते, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि देयर इज नो नीड टू स्टैंड देयर वेटिंग फॉर वॉशिंग टू फिनिश, ठीक। तो जब क्या है, वंस इट्स डन द मशीन अलर्ट्स यू सिमिलर टू द Node.js कॉलबैक और प्रॉमिस रेजोल्यूशन। तो इस तरह से आप एक रियल लाइफ एनालॉजी में एसिंक्रोनस या एसिंक्रोनी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ सकते हो। अभी नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉलबैक की, ये कंप्लीट जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। आप मेरी जावा स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट गो थ्रू करके इसको समझ सकते हैं कि कॉलबैक्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। एक फंक्शन के अंदर क्या करते हैं हम, जब हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो जो आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है वो भी एक कोई दूसरा फंक्शन ही होता है। तो इस तरह से हमारा कॉलबैक का कॉन्सेप्ट होता है। आपको इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप इसे मेरी जावा स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को गो थ्रू करके वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सब अगर हम कॉलबैक की बात करें तो कॉलबैक सिंपली अ फंक्शन पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू
another function, right? मतलब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट ही पास किया जाता है टू बी एग्जीक्यूटेड लेटर व्हेन द टास्क कंप्लीट्स। ठीक है, तो क्या सिंटैक्स है वो सब आप देख सकते हैं। इसमें तो मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल बताऊंगा, ऑब्वियसली उसमें भी सिंटैक्स और पूरा जो भी प्रोसेस रहता है वो दिखेगा आपको। ठीक है, एडवांटेजेस कॉलबैक के वही है, आपका सिंपल टू स्टार्ट विद, सिंपल होता है, और दूसरा क्या है कि एसिंक ऑपरेशन के लिए कॉलबैक का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, और उसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस यही होते हैं कि वो हार्ड टू मैनेज है व्हेन कॉलबैक्स आर नेस्टेड। ठीक है, कॉलबैक हेल का मतलब होता है आपका नेस्टेड कॉलबैक। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक होता है समझने में, इसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट की, और उसके अलावा कॉलबैक कैसे काम करता है, क्या उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है, तभी आप कॉलबैक हेल समझ पाएंगे। ठीक है, नेस्टेड कॉलबैक ही जनरली कॉलबैक हेल कहलाता है। और इसीलिए दूसरा इसका प्रोस कॉन्स क्या होगा, डिसएडवांटेज की डिफिकल्ट एरर हैंडलिंग एंड डीबगिंग। इसमें एरर हैंडलिंग जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो सिंपली कॉलबैक का भी अगर आप कोई रियल लाइफ एनालॉजी अगर देखना चाहो तो आप कैसे समझ सकते हो कि मान लो कि आप क्या कर रहे हो, आपको एक पिज्ज़ा ऑर्डर करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक पिज्ज़ा ऑर्डर करना है। ये क्या होगा, ये आपका एक टास्क हो गया। ठीक है, अब उसमें क्या है कि मान लीजिए कि पिज्ज़ा ऑर्डर करने में आपको फ़ोन नंबर प्रोवाइड कराने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो इसको आप मान लो कॉलबैक, इसको क्या मान लो कॉलबैक, राइट। तो फिर अब क्या है कि जब पिज्ज़ा आपका रेडी हो जाएगा तो जो शॉप ओनर है, मान के चलो जो शॉप ओनर है कोई, जब पिज्ज़ा आपका रेडी है तो वो आपको क्या करेगा, कॉल कर देगा। क्या करेगा, कॉल कर देगा। लेकिन उसके बाद क्या है, अब ये तो कहानी हो गई सिंपल। ठीक है, आपने पिज्ज़ा ऑर्डर किया, नंबर दे दिया, पिज्ज़ा रेडी हुआ, आपको कॉल आ गई कि आपका पिज्ज़ा रेडी है। लेकिन अगर आप एक दूसरे सिनारियो की बात करते हैं, बट तो उसमें क्या होता है कि इफ़ यू ऑर्डर मल्टीपल पिज्ज़ाज, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट शॉप्स। ठीक है, जब आप अलग अलग शॉप से पिज्ज़ा ऑर्डर करेंगे, ठीक है, डिफरेंट शॉप से अगर आप पिज्ज़ा ऑर्डर करेंगे तो उसमें क्या होता है कि कॉलबैक स्टार्ट टू स्टैक अप। ठीक है, मतलब कॉलबैक स्टैक अप हो जाएगा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कॉलबैक हेल। कॉलबैक हेल जैसे स्टैकअप में होता है ना आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये सारी चीज़ें, कॉल पे कॉल आ जाना। तो ये होता है सिंपली थ्योरी में कॉलबैक का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पे अगर हम जाएं तो कॉलबैक हेल इसी का पार्ट हो गया। जब आप मल्टीपल जगह से मान लो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे थे मल्टीपल प्लेसेस से, तो वो आपका कॉलबैक हेल का कॉन्सेप्ट था। तो इसमें यही है कॉलबैक हेल में कि व्हेन कॉलबैक्स आर नेस्टेड विद इन कॉलबैक। ठीक है, एक तो सबसे पहली बात कॉलबैक में होता ही क्या है कि कॉलबैक में एक फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट में एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करा जाता है, वो अपने आप में ही एक नेस्टेड है। अब उसमें भी इसी चीज को और नेस्टेड बना दो तो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो ये चीजें हुई। तो व्हेन कॉलबैक आर नेस्टेड विद इन कॉलबैक लाइक मल्टीपल एसिंक टास्क डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। ठीक है, तो मल्टीपल एसिंक्रोनस टास्क हो जाते हैं और ऐसे एसिंक्रोनस टास्क जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एंड द कोड बिकम्स डीपली इंडेंटेड एंड हार्ड टू रीड। तो वो ऑब्वियसली हार्ड टू रीड होगा। अगर आप कॉलबैक का कोई एग्जाम्पल देखेंगे तो अपने आप में ही, अगर आप उसको एज अ बिगिनर भी पढ़ते हैं तो एज अ बिगिनर भी उसको थोड़ा सा इट रिक्वायर टू स्टडी दोज कोड्स मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, कई बार सिंगल गो में वो कोड समझ नहीं आता। ठीक है, तो अगर हम कॉलबैक के एग्जाम्पल की बात करें, यहां सिंपली आप देख सकते हो कि देखिए ये तो रहा आपका एरो फंक्शन। अब टास्क 1 है, टास्क 1 के अंदर देखिए एक फंक्शन आप इसको मानो, टास्क 1 नाम से एक फंक्शन है। अब एक दूसरा फंक्शन है टास्क 2 नाम से, एक तीसरा फंक्शन है टास्क 3 नाम से, और फिर उस टास्क 3 के अंदर यहां पे दिखाया गया है डन। कोई भी अगर आप आउटपुट प्रिंट करा रहे हो तो देख रहे हो ये नेस्टेड फंक्शंस हो गए। ये एक तरह से क्या है आपके नेस्टेड फंक्शंस है, और यही क्या बनाएंगे, यही आपका बना देंगे कॉलबैक हेल। ठीक है, यही चीज क्या बना देगी, एक बना देगी कॉलबैक हेल। यानी कि दिस पैटर्न इज डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड डीबग, हेंस बी यूज प्रोमिसेस और एसिंक एबिट। इसीलिए क्या होता है कि जनरली जब आप मोर एडवांस्ड या फिर आप एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन पे काम करते हो तो उस लार्ज स्केल एप्लीकेशन के अंदर सिंपली प्रॉब्लम यह है कि हम कॉलबैक हेल का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज नहीं करना चाहते हैं। हम क्या प्रेफर करते हैं उसकी जगह पे प्रोमिसेस का या एसिंक एबिट के कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं हम प्रोमिसेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है।
ये एक्चुअली में जब आप नोड डॉट जेएस के अंदर डीपली जाओगे डिटेल में, ठीक है, जब आप डिटेल में जाओगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। जैसे कल को अभी आप एक्सप्रेस के बारे में अगर हम बात करेंगे, पढ़ेंगे, या फिर किसी अदर फ्रेमवर्क की बात करेंगे, या फिर आप एप्लीकेशन कोई डेवलप कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफरेंसेस हैं। ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉमिस का सीधा सीधा मतलब आपको पता है, नॉर्मली भी अगर आप जानते हैं रियल लाइफ में प्रॉमिस का क्या मतलब होता है, कि कोई चीज़ का कमिटमेंट करना और उसको फुलफिल करना, ठीक है। और यही होता है प्रॉमिस में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी को आप टेक टेक लैंग्वेज में समझ सकते हैं। लाइक अ प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द इवेंचुअल कंप्लीशन और फेलियर ऑफ एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन। आप इसको टेक लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि प्रॉमिस क्या है। प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग है द इवेंचुअल कंप्लीशन और फेलियर ऑफ एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन, ठीक है। ये सारी चीजें। इसके अलावा क्या, इट कैन बी इन वन ऑफ द थ्री स्टेट। कौन सी तीन स्टेट में हो सकता है? एक पेंडिंग, एक फुलफिल्ड और एक रिजेक्टेड। यही होता है सिंपल रियल लाइफ में भी प्रॉमिस का मतलब। पेंडिंग का मतलब क्या? ऑपरेशन स्टिल रनिंग। फुलफिल्ड का मतलब रिजॉल्व सक्सेसफुली, और रिजेक्टेड का मतलब फेल्ड, ठीक है। प्रॉमिस और ये सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट के अंदर सारा कुछ वहां पे समझाया हुआ है, तो आप वहां से जाके इस चीज को सही से गो थ्रू करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब प्रॉमिस का सीधा सीधा मतलब है, आप कोई भी केस में ले लो, ठीक है। मान लो आप किसी एक कॉफी शॉप में जा रहे हो, एक कैफे में जा रहे हो, है ना, तो आप क्या कर रहे हो, एक कॉफी को ऑर्डर कर रहे हो। तो ऑर्डर किया आपने, ठीक है, तो फिर आएगा एक वेटिंग पीरियड, ठीक है। तो वेटिंग का मतलब है कि वो पहला पेंडिंग हो गया कि अभी तक ऑपरेशन इज स्टिल रनिंग। फिर फुलफिल्ड का मतलब क्या? आपको कॉफी मिल गई, यू गेट दैट कॉफी, तो रिजॉल्व सक्सेसफुली। और उसने मना कर दिया कॉफी नहीं मिलेगी, तो रिजेक्टेड। तो यही होता है प्रॉमिस के अंदर। डॉट देन मेथड वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो एडवांटेजेस उसका यही है कि क्लीन सिंटैक्स विद डॉट देन एंड कैच मेथड के साथ में एक बहुत क्लीन सिंटैक्स आपको मिलता है। डीप नेस्टिंग को अवॉइड करता है, और बेटर एरर हैंडलिंग होता है कंपेरेटिवली टू योर कॉल बैक हेल्प, ठीक है। कंपेरेटिवली और कॉल बैक हेल्प, इट हैज अ बेटर एरर हैंडलिंग, एंड दिस इज अ सिंपल एग्जांपल और द सिंटैक्स। तो डेटा फैच करना, और डॉट देन एंड डॉट कैच में, मतलब डॉट देन के अंदर हम क्या करते हैं, रिजल्ट आता है आपका, और डॉट कैच से कोई अनएक्सपेक्टेड एरर्स को आइडेंटिफाई वो कर लेता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। अब उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, एसिंक एंड एबिट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो एसिंक एबिट को बेसिकली ECMA स्क्रिप्ट 7 में 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। एंड एसिंक एबिट प्रोवाइड्स अ क्लीनर वे टू हैंडल प्रोमिसेस। उन प्रोमिसेस को सही से हैंडल करने के लिए क्लीनर वे प्रोवाइड करते हैं आपके एसिंक एंड एबिट। तो एसिंक मार्क अ फंक्शन एज एसिंक्रोनस, ऑब्वियसली उससे पता पड़ जाता है लाइक दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज asynchronous in nature, and await pauses the execution until the promise resolves, ठीक है। तो जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाती, अबेट क्या करता है, उस एग्जीक्यूशन को पॉज करता है। तो क्या एडवांटेज है इसके? लुक्स लाइक सिंक्रोनस कोड, इजी टू रीड एंड राइट, एंड हैंडल्स एरर यूजिंग ट्राई एंड कैच। तो ये सारी चीजें हुई इसके अंदर। इसके अलावा एक सिंपल इसकी सिंटैक्स है, आप इस सिंटैक्स को देख सकते हो, मैं आपको VS कोड में इसको दिखाऊंगा भी। एसिंक फंक्शन के अंदर क्या आपका एक मेन फंक्शन है जिसमें ट्राई और कॉन्स्ट डेटा के बाद क्या अवेट फैच डेटा, कॉन्सोल लॉग डेटा, और यहाँ पे कैच। पता पहले ट्राई मेथड और एक आपका कैच। ट्राई और कैच हम पढ़ते ही हैं, ट्राई और कैच के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारा रहा इसका एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट आता है कि एरर हैंडलिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है। एरर हैंडलिंग एसिंक कोड में आप कैसे करते हो? तो इन एसिंक्रोनस कोड द एरर डजंट ऑलवेज बिहेव लाइक सिंक्रोनस कोड, ठीक है। तो एसिंक्रोनस में ऐसा नहीं है कि एरर एसिंक्रोनस, जैसे सिंक्रोनस कोड में जैसे आपके एरर्स आते हैं, ठीक है, वैसे नहीं आते इसके अंदर। जरूरी नहीं है कि वैसा ही उनका बिहेवियर रहे। तो जनरली क्या होता है इन कॉल बैक, अब एरर हैंडलिंग बहुत जरूरी है। तो कॉल बैक के अंदर क्या, इन कॉल बैक हैंडल एरर बाय द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। एक फर्स्ट आर्ग्यूमेंट से एरर को हैंडल किया जाता है, जिसको एरर बोल देते हैं, ERR नाम से। और प्रॉमिस के अंदर क्या, हम डॉट कैच मेथड का यूज करते हैं। और एसिंक्रोनस या एसिंक एबिट के अंदर क्या, ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। तो डू एंड डोंट सेंस के ऑलवेज हैंडल एरर इन कॉल बैक इफ एरर रिटर्न लाइक इस तरह। और वो चेनिंग बना देता है डॉट कैच की विद प्रोमिसेस, और रैप अवेट कॉल इन ट्राई कैच। एंड डोंट्स में क्या है कि डोंट इग्नोर रिजेक्टेड प्रोमिसेस, रिजेक्टेड प्रोमिसेस को इग्नोर नहीं करना है। और फिर डोंट मिक्स अवेट एंड डॉट देन अननेसेसरीली। ये दो चीजें हुई। एंड फिर आता है आपका डोंट ब्लॉक द इवेंट लूप विद सिंक्रोनस ऑपरेशन, ठीक है। तो ये सब इसमें रहता है, ठीक है। तो सीधे से मतलब आप इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल में भी ऐसे ही समझ सकते हैं कि लाइक आपका कोई बॉस है, अब वो आपको सुपरवाइज कर रहा है। तो अगर मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं
और उस प्रोजेक्ट में आपसे क्या हो रही है, कोई मिस्टेक कमिट हो रही है, तो वो क्या करेगा, उस ड्यूरिंग द ऑपरेशनल फेज, जब आप डेवलपमेंट फेज में होंगे तभी वो आपको क्या करेगा, टोक देगा कि भैया ये आप गलती कर रहे हो, इसको सुधारो। तो इससे क्या होगा कि एंड रिजल्ट पे अफेक्ट नहीं जाएगा अगर पहले ही आपको पता पड़ जाता है। तो यही काम होता है फाइंड कैच का। तो सिंपली अगर आप समराइज करेंगे इन सारे पैटर्न्स को तो क्या डिफरेंसेस होता है, क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं, आप फीचर के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं, कॉल बैक के, प्रॉमिस के और एसिंक हैबिट, यही हम पढ़ रहे हैं। तो कॉल बैक, प्रॉमिस और एसिंक हैबिट में अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो देखो, अगर आप सिंटेक्स की बात करो तो कॉल बैक के अंदर नेस्टेड है, डिफिकल्ट है। प्रॉमिस के अंदर प्रॉमिस चेनिंग का हम यूज करते हैं, डॉट देन, और एसिंक हैबिट के अंदर वो क्लीनर कोड आपको मिलता है। और अगर आप एरर हैंडलिंग की बात करते हो तो कॉल बैक क्या मैनुअल है, प्रोमिसेस में क्या है, डॉट कैच का यूज करते हैं, और एसिंक हैबिट में ट्राई एंड कैच का यूज करते हैं। रीडेबिलिटी में क्या आपका हार्ड, कॉल बैक हार्ड होता है रीडेबिलिटी में, प्रोमिसेस बेटर है लेकिन एसिंक हैबिट अभी तक के लिए बेस्ट है। डीबगिंग में कॉल बैक हेल की बात है तो वो ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, प्रोमिसेस का मतलब वो ईजियर है, और एसिंक हैबिट ईजिएस्ट। अगर आप कंपेरेटिवली देखोगे तो इसको आप एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर में ट्रीट कर सकते हो, तो सबसे बेहतर यही निकल के आता है, एसिंक हैबिट। ठीक है, मॉडर्न यूजेस में क्या है, इस लेगेसी, कॉमन और एसिंक हैबिट स्टैंडर्ड को यूज करता है। तो ये तो रहा कंप्लीट आपका थ्योरेटिकल पार्ट आपके एसिंक और पैटर्न्स का। ठीक है, चलिए, तो इसके पार्ट 2 में मैं इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट का आपको बताने वाला हूं, इंप्लीमेंटेशन और आउटपुट कैसे वहां पे आता है। ठीक है, चलिए, तब तक अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको शेयर करिए। थैंक यू।